की आंसर की जारी रह गई है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। जी हाँ साथियों, आप सभी का 17 मार्च को पेपर भयो। 17 मार्च 2024 को 11th जेपीएससी को पेपर भयो, लेकिन पेपर में धांधली पाई गई, बहुत ही खुले आम चीटिंग भई और पेपर लीक भयो बहुत बड़े लेवल पर। तो आंसर की जारी है गई, तो आयोग ने बिल्कुल भी ध्यान ना दियो का कि पेपर लीक भयो तो कोई कड़ी कार्रवाई करी होए या फिर इस पे कछु कड़ी कार्रवाई है सके या पेपर कैंसिल है सके। और पेपर कैंसिल हैगो तो का जो सॉल्यूशन है कि पेपर कैंसिल, अगर पेपर लीक हैगो तो पेपर है कैंसिल कर दो, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, बात करेंगे। और बाकी साथ साथ आपत्ति दर्ज करने की डेट आ गई है। आंसर की में कोई प्रॉब्लम समस्या है तुम्हें तो तुम आंसर आपत्ति दर्ज कर सको। डेट है आपत्ति दर्ज करने की, बात करेंगे। पेपर लीक तो आंसर की चो आई भाई, और आंसर की कल जारी है गई, तो आंसर की में भी काफी दिक्कत समस्या आ रही है साथियों को। कई बच्चे कह रहे हैं कि पेपर 1 में दिक्कत है, कई गलतियां हैं, तो कैसे कैसे तुम कहाँ डार की और कैसे आयोग भेज सको, बात करेंगे जब वीडियो में। वेरीफाई और आंसर की, अपनी आंसर की तुम कैसे वेरीफाई कर सकते हो, बात करेंगे। कितने मार्क्स बन रहे हैं तुम सबके, कमेंट सेशन में जरूर बताइए आंसर की चेक करने के बाद, ताकि एक सेफ स्कोर निकाला जा सके और आपकी मेंस के लिए किस किस को नाम आवेगा जो आपको बताई जा सके, क्योंकि एक सेफ स्कोर पता चल जाएगी तो अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। पेपर 1 में गलती है, बहुत सारी गलती बता रहे हैं बालक, तो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और सीरीज 1 2 3 जो भी आपकी वो डाल के बाद वेरीफाई कर सकते हो, सीरीज 1 2 3 सीरीज ABCD को। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ कहा गई और सेफ स्कोर जावर तुम्हारा कहाँ रह सके, हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, ध्यान से एंड तक देखियो वीडियो है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो सब्सक्राइब कर लियो चैनल है और लाइक करती हो वीडियो को। चलो बात करेंगे यहाँ पर जेपीएससी की, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आंसर की जारी है गई, 17 मार्च को पेपर भयो, 11th जेपीएससी को प्री एग्जाम हुई, अब आपको मेंस एग्जाम होगा, है ना। तो आप सबकी एक वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, जी बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है। कछु भी आपको चेक करना हो तो जब वेबसाइट पे जाएगी तुम चेक कर सकते हो। बाकी चैनल से जुड़े हुए हो तो कछु चेक करने की जरूरत ना है, मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी जी चैनल पे। अब देखो यहाँ पर आपत्ति दर्ज की डेट आएगी, कल आंसर की आई, कल कहा आई 23 मार्च, तो आंसर की तुम सब की आएगी वहां पे वेबसाइट पे। अब आपत्ति दर्ज, कोई त्रुटि है, कोई क्वेश्चन गलत है, आंसर की में कोई गलती है, तो तुम सब 24 मार्च 2024, आज 24 मार्च है जब ये वीडियो बनाई जा रही है, 24 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक तुम सब अपनी आपत्ति आयोग भेज सको। आयोग कैसे भेजेंगे, तो आयोग भेजेंगे अपनी ईमेल आईडी, जब वेबसाइट पर जाएंगे पहले तो www.jpsc.gov.in, जब वेबसाइट पे जाने के बाद तो वहां पर ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड कुछ भी डाल करके लॉगिन कर सको, अपनी आईडी है ना। और उसके बाद तुम यहाँ पर अपने प्रश्नवार अपनी आपत्ति दर्ज कर सको कि भाई वो जहाँ प्रश्न में गलती है, जहाँ प्रश्न में दिक्कत है, जहाँ प्रश्न में समस्या है, सब्जेक्ट बार अपना डाल के वहां पे भेज सको आयोग है, बस डन कर देंगे और वहां पर ये चला जाएगा। तो 30 मार्च 2024 5 बजे तक ही तुम्हें ये सुविधा उपलब्ध है, उसके बाद में मत कियो कि हमें पता ना चली कब आंसर की आई, कब आपत्ति दर्ज हुई। जो हमारे पहले ही वीडियो शेयर कर दियो अपने सगे संबंधियों में और वीडियो पूरी देखियो ताकि तुम्हें सारी जानकारी मिल सके, है ना। चलो पेपर लीक तो ये हैगा यहाँ पर। अब पेपर लीक भयो साथियों बहुत बड़े लेवल पे भयो, तुमने देखी होगी, है ना। लेकिन पेपर कैंसिल है कि कोई भी न्यूज बाहर ना आ रही कि पेपर लीक है, पेपर कैंसिल है वो है, तो पेपर कैंसिल करवाओ, कोई सॉल्यूशन तो हतना है कि भाई पेपर कराओ फिर वह कैंसिल कर दो, पेपर कराओ फिर वह कैंसिल कर दो, जो बच्चों सॉल्यूशन हतना है। सॉल्यूशन यही है कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा कड़ाई बरतनी पड़ेगी सरकार है कि भाई पेपर लीक भयो तो फिर उसे कड़ी कार्रवाई करो इसके खिलाफ, जो भी पेपर लीक कर रहा है ना। तो बस ये करना पड़ेगा, बाकी पेपर लीक भयो और हमें आंसर की जारी है गई तो पेपर कैंसिल है की कोई संभावना ना है, ठीक है। तो पेपर कैंसिल ना है तुम्हारा और ना भयो,
तो यहाँ पर यही है कि ये जो लिखा है ना क्या सही, तो जाको मतलब है कि अगर पेपर हम कैंसिल कर देते हैं, आयोग पेपर कैंसिल कर दे तो क्या जी कोई सॉल्यूशन है, तो कोई सॉल्यूशन ना है जाको, है ना। फिर जा में तो यही है कि एक भर्ती जैसे तो आवे, फिर वहाँ की पेपर है करवाओ, फिर वह पेपर है कैंसिल कर दो, फिर वहाँ को इंतजार करते रह जाए बालक कि भाई कब आवेगो कब आवेगो कब आवेगो, तो जई में 2-4 साल गुजर जाए और बालक जब तक ओवर एज है जावे, तो जो कोई सॉल्यूशन ना है कि भाई तुम पेपर है कैंसिल करते रहो। तुम इसी को ध्यान में रखो कि हमें पेपर में कैंसिल करने की जरूरत ही ना पड़े, पेपर लीक ही ना हो तो हमें कैंसिल करने की जरूरत ही ना पड़े, यही पर ध्यान करना होगा भाई, है ना। अब देखो यहाँ पर अपने आंसर की चेक कर लो, जो भी है ना आईडी पासवर्ड डाल के, और बताइयो जो भी दिक्कत समस्या आ रही है सबको समाधान करा जाएगा तुम्हारा, बताइयो, ठीक है। और रॉन्ग आंसर की बता रहे हैं कई बच्चे, तो वो पे ध्यान देंगे, और तुम भी अपनी चेक कर लो, आंसर जरूर बताइयो कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। सेफ स्कोर तो मैं तुम्हें बता ही पा रही हूँ आगे चल के। अब देखो कितने मार्क्स बन रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दी हूँ। फिर उसके बाद पेपर 1 में गलती है, ओके, फिर इसे वेरीफाई कर लो कहाँ का गलती है, और यहाँ पर सीरीज 1 to ABCD जिसकी भी है देख लो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कहाँ गई, देखो जनरल की जो कट ऑफ गई थी ना मेंस के लिए, वो यहाँ पे गई थी 124 क्वेश्चन, जिसके भी 124 प्रश्न सही है रहे, बाको नंबर मेंस के लिए आए गए हो, और यहाँ पर ये 124 कट ऑफ गई जनरल की। बाकी सभी साथी अपनी 5-5, 10-10 नंबर कम करेंगे तो आपको है जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ना। उसके बाद जनरल कैटेगरी की है, ये ध्यान रखियो जनरल कैटेगरी, है ना। बाकी इस बार की मैटर करती है कि इस बार तुम्हारा कहाँ वो है। अब देखो सेफ स्कोर कहाँ रह सके तुम्हारा, तो तुम्हें 124 तो प्लस करना ही होगा हर हाल में, माइनस तो है नहीं, हमें प्लस ही करना होगा इस बार। और पेपर लीक हुआ हो तो पेपर लीक के कट ऑफ पर तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा पेपर कैंसिल भी ना है रहो, तो कैंसिल ना है रहो इट मीन्स की कट ऑफ हाई जाए वाली है, और हाई जाएगी तो अच्छी खासी हाई जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत बड़े लेवल पर लीक हुआ है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ना है ना। तुम्हारे साथ सरकार है, आयोग है, पेपर लीक हुआ है, सरकार और आयोग पेपर लीक नहीं कर रहे, कोई और ही कर रहा है, कोई बिचौलिया ही कर रहा है, कोई प्रिंटर ही कर रहा है, या फिर कोई और ही कर रहा है, तो ठीक है सरकार और आयोग तुम्हारे साथ हैं। सरकार अभी तक तो कोई ऐसी बात आई ना है कि सरकार कोई एक्शन ले रहा हो या कछु, बट हाँ देखो जैसे ही आवेगी तुम्हें इन्फॉर्म करो जाएगा, बट सरकार और आयोग तुम्हारे साथ हैं, ठीक है जी, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ कोई समस्या दिक्कत आ रही हो तो, कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करियो, और बाकी अपने नंबर जरूर बताइयो तुम किस कैटेगरी पे हो और तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो जल्दी जाओ और चेक कर लो। बाकी टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आंसर की चेक कर लो, ठीक है। और आपत्ति दर्ज करने की डेट ध्यान रखियो 24/3/2024 है, और लास्ट ये 5 बजे तक ही है सके, फिर यूँ मत क्योंकि क्यों बालक तो बाद में आएंगे कि हम तो देख ही ना पाए आंसर की है। अब भाई अब क्या करें बताओ, अब तुम्हारे लिए दोबारा से जारी करवा मैं लिंक को, तो लिंक दोबारा जारी ना होगा, टाइम रहते ही देख लो, ये डाल के अपना भेज दो आंसर की उसको त्रुटि को ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।